Good morning, students. Today we are going to discuss class civics का chapter, the Indian Constitution of 8th class. Earlier also we have discussed the two parts of this particular chapter. So now we are going to discuss the next part. हमने पढ़ा था why does a country need a constitution? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कुछ एक पॉइंट्स थे. आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन क्या एंश्योर करता है? दैट द डोमिनेंट ग्रुप, कोई भी डोमिनेंट ग्रुप है, अब डोमिनेंट कौन करता है? जिनके पास पावर ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर जो मेजोरिटी में होते हैं, वो क्या करते हैं? डज नॉट यूज इट्स पावर, उनको क्या नहीं करना चाहिए? अपनी पावर को नहीं यूज करना चाहिए टू द लेस पावरफुल पीपल. लेस पावरफुल पीपल जिनके पास पावर कम है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज के लिए इंश्योर करता है कि जिनके पास पावर ज्यादा है वो कम पावर वाले लोगों को परेशान ना करें. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम इंश्योर होते हैं. ऐसे कोई भी मेजोरिटी वाला लोग है जिसके पास पावर है वो हमें तंग कर सकता है, जो कम मेजोरिटी में उनको तंग कर सकता है, माइनॉरिटी को तंग कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या है, उनको डोमिनेट कर सकते हैं. तो ये सब ना हो, इस चीज़ के लिए हमें इंश्योर कौन करता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सभी सिटीजन्स के लिए सेम है. ठीक है, ऑल द राइट्स विच आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इक्वल टू ऑल द सिटीजन्स. तो जब वो इक्वल है सबके लिए तो उसलिए कोई अमीर गरीब, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, सबके लिए रूल सेम है. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया दैट इट मीन्स दैट इज एंश्योरेबल. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट. अब ये जो डेफिनेशन है, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक. So I am giving that particular example here to make you understand. So by doing this example you will understand the definition very clearly. So example games, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक गेम पीरियड का एग्जांपल लेते हैं. क्या है कि स्कूल में गेम पीरियड लग गया. अब बॉयज और गर्ल्स हैं क्लास के. गर्ल्स गेम्स पीरियड है और डिस्प्यूट फॉर गेम. गर्ल्स और बॉयज होते हैं क्लास में इकट्ठे कंबाइंड सेक्शन में, तो दोनों का डिस्प्यूट हो जाता है बॉयज और गर्ल्स का. अब इस केस में क्या है कि बॉयज मेजोरिटी में है क्लास में और गर्ल्स कुछ कम है. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि गेम पीरियड होता है. डिस्प्यूट किस बात का होता है? बॉयज कहते हैं वी वांट टू प्ले क्रिकेट एंड गर्ल्स सेड वी वांट टू प्ले फुटबॉल. तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स. अब मेजोरिटी किसकी है? बॉयज की है. ठीक है, तो टीचर क्या करती है? अब क्लास में भी ऐसे होता है ना कि कोई बात हो जाती है. अभी क्लास में जैसे आप लोग बैठे हो, अभी आप लोग मुझे कह दो कि मैम नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मेरे पास क्या इलाज होगा? मैं दोनों की बात सुनूंगी पहले. अल्टीमेटली मैं कह दूँ कि चलो हाथ खड़े कर दो. जिसके हाथ ज़्यादा खड़े होंगे मतलब वो मेजोरिटी में है एंड द अल्टीमेटली डिसीजन विल बी फाइनल इन द फेवर ऑफ द मेजोरिटी पीपल. सो क्या होता है, टीचर क्या करती है? वही डिसाइड करती है कि अपने हैंड रेज कर लो. ठीक है, हैंड शो करो. तो बॉयज ऑफ कोर्स मेजोरिटी में बॉयज है, बॉयज तो सारे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो मेजोरिटी में है तो ऑब्वियसली बॉयज जीतेंगे. ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं? जो बॉयज जीत गए हैं वो गर्ल्स को क्या करते हैं? लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं. कहते हैं हे देखो वी विन द मैच. हर बार की तरह थोड़ा उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं कि देखो इस बार भी हम जीत गए, हमारी बात मान ली गई. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि टीचर डिसाइड. अब वो गर्ल्स क्या कहती हैं? अल्टीमेटली इसका डिसीजन जो इसका वो है ना, कंक्लूजन है कि इसका क्या निकला है कि जो गर्ल्स हैं वो परेशान हो गई. गर्ल्स क्या कहती हैं कि टीचर डिसाइड ऑन मेजोरिटी बेसिस. टीचर हमेशा डिसाइड मेजोरिटी बेस पे करती है जो कुछ भी करती है. एंड मैम शुड थिंक अबाउट अनदर वे. मैम को कोई और वे भी सोचना चाहिए. हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो मेजोरिटी है हाथ खड़े कर दिए, जिनकी वोट ज़्यादा है बस उनकी बात मान ली. ठीक है, तो मैम को कुछ और वे भी यूज़ करना चाहिए. ऐसा ही हमारी कंट्री को रन करने के लिए भी होता है. मेजोरिटी ने हर बात जो बात कह दी, हर बार जो बात मेजोरिटी ने कह दी, कोई बात मान ली, तो फिर माइनॉरिटी तो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करेगी. इग्नोर्ड पीपल समझेंगे वो अपने आप को कि हमारा सोसाइटी से कट है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. चाहे मेजोरिटी माइनॉरिटी है, समाज में कानून की नज़र में सब इक्वल है. ठीक है, अब देखो पैरेलल ऑफ मेजोरिटी. द मेजोरिटी शुड नॉट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी. इसलिए जो मेजोरिटी पीपल हैं उनको बिल्कुल भी एक्सक्लूड निकालना नहीं चाहिए. किसको? माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को. मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ध्यान में रखकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए और बनते भी हैं, तभी वो इन्फॉर्सेबल है लीगली. और मेजोरिटी को भी चाहिए कि वो बिल्कुल भी इनको माइनॉरिटी को जो है उनके रूल्स को, उनके हक को एक्सक्लूड ना करें. ठीक है, तो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी शुड बी चेक. अब वो जो मेजोरिटी है उसकी टायरनी को चेक किया जा सकता है. इट शुड बी चेक, उसको चेक करना चाहिए. जिसके हाथ में पावर है उसको भी चेक करना चाहिए क्या वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है, क्या वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अब देखो
अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द रिलीजियस डोमिनेशन। रिलीजियस डोमिनेशन क्या होता है? इन एन एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर देयर आर सो मेनी पीपल ऑफ द डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स आर लिविंग, ठीक है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया आल्सो। इन इंडिया वी हैव द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड people of India, the languages spoken in India, so many languages, तमिल है, उसके बाद हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज का है, तो उसमें क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं। हर किसी के लिए, चाहे कोई किसी भी लैंग्वेज को बोलता है, उन सबके लिए, चाहे किसी भी कास्ट का, सबके लिए रूल सेम है। कानून की नज़र में सब समान है, सबको सेम फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि रिलीजियस डोमिनेशन कई बार होता है, कई बार जो किसी एक ज़्यादा धर्म वाले लोग होते हैं ना, और कम धर्म वाले लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वही मेजोरिटी बना कि मतलब मेजोरिटी में हिंदू ज़्यादा हो गए और मुसलमान कम हो गए, तो क्या वो हिंदू ज़्यादा होकर मुसलमानों को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे? नो, दिस इज़ नॉट फेयर। तो देखो मेंबर, और कई बार क्या होता है, मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को वो डोमिनेट करते हैं। क्यों? सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द अपर क्लास और लोअर क्लास, अमीर गरीब की वजह से। यहाँ पे फासला अमीर गरीब का आ जाता है। अब गरीब है, चाहे वो सेम कम्युनिटी के, लेकिन वो अमीर है तो इसलिए वो गरीब को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। बड़ा आम आप लोग ये चीज़ देखते हो कि मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनेट अदर विद इन द सेम कम्युनिटी लाइक द अपर क्लास, ठीक है। अपर क्लास हमेशा अमीर जो है अपर क्लास है, वो लोअर क्लास वालों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कि कैसे हम इंश्योर हो जाते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पॉसिबल है कि ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, तभी हम लोग सेफ हैं, क्योंकि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स लिखे हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स फ्रॉम आवरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से बचाता है। हमें खुद से कैसे बचाता है? कई बार क्या होता है कि हम खुद ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम ना चाहते हुए भी हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, हमें पता होता है हम गलत हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन उस चीज़ की गवाही नहीं देता, और कई बार ना चाहते हुए भी लिए जाते हैं डिसीजन। देखो यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, वन में विश फॉर द डिक्टेटरशिप, frustration all time at night we might take some decision that might against our largest interest। क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कैसे हमें बचाती है अपने आप से। एट टाइम वी माइट टेक, कई बार क्या होता है वी माइट टेक, हम ले सकते हैं सम डिसीजन दैट माइट अगेंस्ट आवर लार्जेस्ट इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। हमें अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन ले लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता, हमारा मन भी नहीं होता, फिर भी कई बार हम ले लेते हैं, और कई बार नहीं लेना चाहिए तब भी ले लेते हैं, ठीक है। हम अपने मन को पीछे गिर के वो काम करते हैं, तो कई बार ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आ जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल, वन में विश फॉर द डिक्टेटरशिप फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, वन में विश फॉर डिक्टेटरशिप। अब कोई क्या कर सकता है? डिक्टेटरशिप की विश कर सकता है। डिक्टेटरशिप क्या होती है? हो सकता है वो ये कह दे कि भी हाँ भाई डेमोक्रेसी लगा रखी है, डेमोक्रेसी में लोगों को इतने राइट मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी काम तो हो नहीं रहा, किस चीज़ के हक है, ठीक है। तो कई बार हमारे माइंड में नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि इससे तो अच्छा डिक्टेटर ही ठीक है, डिक्टेटरशिप ठीक है, कह देते हैं इससे तो अच्छा वही ठीक था। लेकिन जब हम वाकई में, ये हमें भी पता है कि हम कंपेयर करते हैं तो पता है कि क्या डिक्टेटरशिप है, वहाँ कोई राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में हमें हर तरह के राइट है, ठीक है। तो कहता है वन में विश फॉर द डिक्टेटरशिप फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी जो हम कई बार फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, बट इन लॉन्ग रन इट इज़ अगेंस्ट आवर डिसीजन। लेकिन अगर लंबे समय तक चलनी है तो वो क्यों है? इट इज़ अगेंस्ट आवर डिसीजन। तो लंबे समय तक चलने वाले क्या है? डेमोक्रेटिक है, ये अपना ये नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे शबनम का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। शबनम वॉन्ट्स टू वॉच द टीवी, शबनम टीवी देखना चाह रही है और उधर उसका टेस्ट भी है क्लास का, तो वो कंफ्यूज हो रही है, व्हाई आर यू सो वरीड। उसकी माँ पूछती है कि तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, क्या बात है? कहती है मॉम मेरा टेस्ट है और मेरा सीरियल भी मेरा फेवरेट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब वो डिसीजन क्या लेती है कि नहीं, लास्ट में बहुत सोचती है कि चलो टेस्ट को इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन लास्ट में सोचती है नहीं मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली थैंक गॉड, वो कहते हैं शुक्र है भगवान का, आई डोंट वॉच द टीवी, शुक्र है मैंने टीवी नहीं देखा। वी कांट द रॉन्ग डिसीजन, हमें गलत डिसीजन नहीं लेने चाहिए। कई बार हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम गलत डिसीजन ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें संविधान के अंदर लिखा हुआ है, पहले देखो कि यह सही है या गलत है,
ये कानून है या नहीं आपको किसी को परेशान करने का या ये गलत काम करने का, उसके बाद आप डिसीजन अपना अल्टीमेटली सही होगी। तो हर तरह से हमें संविधान ही हर चीज़ से बचाता है गलत काम से। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।